ठीक है राजा आमिर साहब, आप बताइएगा, जैसा कि आपने राना साहब का मौक़िफ़ सुना कि एफिडेविट जमा करवाया जाएगा, कानूनी पेचीदगियां क्या हैं? नवाज शरीफ वापस आते हैं, जरा कानूनी राय दीजिएगा, कानून पर रोशनी डालिएगा कि क्या कहता है कानून। देखिए, राना साहब ने एक हद तक बात सही की कि जी वो अदालत में जाएंगे। पहले आने से पहले भी अगर उनके लॉयर्स जाते हैं तो अब ये अदालत ने देखना है कि जी क्या वो सेटिस्फाई है कि मियां साहब के जो परपेचुअल वारंट्स निकाले हुए हैं, ताहयात उनको गिरफ्तार करके अदालत के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करने के जो वारंट्स हैं, क्या अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि वाकई ही मियां साहब वहाँ पे इलाज करवा रहे थे, वो किसी वजह से नहीं आ पा रहे थे। कोई पहले तो कोविड की बात थी या फ्लाइट्स की इश्यूज थी, लेकिन अदालत पूछ सकती है कि जी बताइए, आप अगर दुबई तक आ सकते हैं या यूरोप जा सकते हैं तो क्या वजह है कि आप पाकिस्तान नहीं आए। और अगर कोई ऐसी चीज़ उन्होंने अदालत को सेटिस्फाई कर दिया कि जी ये वजूहात थी, तो फिर अदालत की डिस्क्रिशन है। नॉर्मली जो उनसे जो एब्सकॉन्डर्स होते हैं उनको ये रिलीफ नहीं दिया जाता कि उनको बेल बिफोर अरेस्ट या इंटरम बेल दे दी जाए, क्योंकि अगर तो किसी शख्स का कोई केस चल रहा है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल, फिर तो वो आके ज़मानत ले लेता है कि जी मैं ट्रायल में पेश होने के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ उनकी जो अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो डिसमिस हो चुकी है, और उसमें एक लाइन ये लिखी हुई थी कि जी अगर वो आते हैं तो उन्होंने सेटिस्फाई करना है कि उनके पास प्लॉजिबल रीजंस थे कि इस बेल को जंप। तो नाउ दिस इज़ बिटवीन द कोर्ट एंड व्हाट कोर्ट डिसाइड्स। जो नॉर्मल मैंने आपको कहा है कि इस चीज़ की भी नज़ीर नहीं मिलती कि कोई शख्स कॉन्विक्ट हो और उसे बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी जाए। उसी तरीके से अब वो आ रहे हैं, तो लेट्स सी के अदालतें इसमें अपना क्या फैसला करती हैं। बहरहाल इट वुड नॉट बी आ ईजी कोर्स। अदालतें, मैं समझता हूँ कि इतनी आसानी से, और फिर ये जो नैब की अमेंडमेंट्स ख़त्म हो गई हैं, उसके बाद नैब के दीगर भी अगर सर नैब की जो अमेंडमेंट्स खत्म हुई हैं, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन जैसा आप कह रहे थे एब्सकॉन्डर को क्या फिर रिलीफ मिलना आसान है? और अगर वो क्योंकि जेल से बाहर गए थे ना, अगर वो वापस नहीं आते अदालत और मीनार पाकिस्तान जाते हैं तो क्या फिर गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, अगर तो उनको इंटरम बेल या ट्रांजिटरी बेल ना मिली उनके आने से पहले, तो फिर सरफराज बुगटी साहब की ये स्टेटमेंट के जहाज़ के अंदर से ही उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और अरेस्ट करने के लिए अगर इस्लामाबाद की पुलिस, क्योंकि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने वारंट्स निकाले हुए हैं, तो वो वफाकी वज़ीर दाखिला के ही अंडर आती है, तो वो उनको जहाज़ से, हमने इससे पहले भी देखा कि एक दौर में शायद मुस्लिम लीग नून का ही था कि जब पीपल्स पार्टी के वो मेमन साहब आए थे तो उस वक़्त भी जहाज़ से ही उनको अरेस्ट करके ले जाया गया था। तो अगर उनके पास उनके पहुंचने से पहले कोई ऑर्डर ना हुआ अदालत का, तो फिर ऑब्वियसली पुलिस अपना एक्शन लेगी और उन्हें अरेस्ट करेगी। लेकिन नून लीग तो ये भी बात करती है, जैसे इसहाक डार साहब भी इश्तिहारी थे, लेकिन जब वो वापस आए उन्हें जमानत मिल गई थी, वो इस चीज़ को भी बेस बनाते हैं। देखिए, जो इसहाक डार साहब थे उनके खिलाफ कोई केस का फैसला नहीं हुआ था। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि वो अंडर ट्रायल थे और उनके परपेचुअल वारंट्स नहीं थे, तो वो केस में उन्होंने कहा कि जी मेरा केस चल रहा है, मैं जाके उधर अपना केस में ट्रायल में पेश हो जाऊंगा। लेकिन मियां साहब की तो अलहदा से पोजीशन है, उनको तो सज़ा हो चुकी है, और वो जैसे आपने कहा कि जेल से गए थे, तो इनका केस, हर क्रिमिनल केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, अपना उस पर कोर्ट की ओपिनियन होती है। तो इट्स एंटायरली अपॉन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क्या वो इनको रिलीफ देती है या नहीं देती, क्योंकि वो तो वारंट्स उन्हीं के हैं। तो अब देखते हैं कि इट्स ऑल के कोर्ट्स क्या इस पे डिसीजन लेते हैं। आप कहिएगा, आप गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में बात कर रहे थे नैब तरामीम के हवाले से, जो अब नैब केसेस खुल रहे हैं, क्या टाइमिंग होगी, किस तरह से वो आगे लेकर जाएंगे? कई लोग हमने देखा कि जो सियासी रहनुमा है वो इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। कहा जाता है कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, सियासी जमातें तो बेशक कहेंगी, ख़ासकर पीडीएम में जो जमातें रहीं, क्योंकि ये तरामीम वही लेके आई थी
और उस तरमीम का फ़ायदा भी उन्हें ही पहुंचा था और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने वो ख़त्म कर दी। अब देखना यह है कि जो मौजूदा केयर टेकर हुकूमत है वो तो कह रही है कि जी हम बिल्कुल सख्ती से एहतसाब करेंगे, करप्शंस और माफियाज के ख़िलाफ़ ऑलरेडी एक्शंस हो रहे हैं। और हमें ये नज़र आया कि जी अभी तक हुकूमत इस फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू में नहीं गई और ना ही नैब गई है। अब आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा कि आया ये फ़ैसला बरकरार रहता है या नहीं। अगर हुकूमत रिव्यू में नहीं जाती और नैब भी नहीं जाती और उसके बाद अगर ये फ़ैसला बरकरार रहता है तो फिर आप देखेंगे कि नैब की जो हैयत है वो भी काफ़ी चेंज हो रही है। नए चेयरमैन आ गए हैं। राजा साहब, हुकूमत रिव्यू में नहीं गई है। हमने देखा कि नोटिस मिलना शुरू हो गए हैं। राजा परवेज अशरफ को मिला है, सागदार को आया, शाहिद खाका नवासी के पास भी नोटिस मिल गया है, तो नोटिस का काम शुरू हो गया है। नैब ने अपने केसेस जो है वो खुल गए हैं। 2 गाड़ियों में आए थे रिकॉर्ड्स। बिल्कुल, क्योंकि उसमें 7 दिन की डायरेक्शंस थी सुप्रीम कोर्ट की कि आप 7 दिन में इसको खोलें। और इससे ज़ाहिर ये होता है कि जिस स्पीड में वो खुले हैं तो उनको कोई ऐसा इंदिया नहीं था कि जी गो स्लो आप जाएं और इसमें कोई शायद फ़ैसला अपसेट हो जाएगा। और नैब की जो आने वाली टीम है, क्योंकि नए डिप्टी चेयरमैन आएंगे जो ऑपरेशंस को हेड करते हैं, और उसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल नए आएंगे, क्योंकि ये वो अपॉइंटमेंट्स होंगी कि जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोगों की नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसी हुकूमत है कि जो कि पॉलिटिकली बज़ाहिर एफिलिएटेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ये तरामीम का फ़ैसला बरकरार रहा तो नैब आपको भरपूर एक्शन में नज़र आएगा। ना सिर्फ पुराने केसेस खुलते हुए नज़र आएंगे, नए केसेस भी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज़ की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें कोई ऐसी वजह नहीं कि इलेक्शन और नैब इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर कोई शख्स करप्शन में इन्वॉल्व है, अरबों डॉलर्स उसके अगर अकाउंट्स में आए हुए हैं और वो डिक्लेयर नहीं है, तो इवन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो डॉक्यूमेंट्स अगर दिखा दिए जाते हैं कि जी ये वो पैसे हैं कि जिसका कोई अकाउंटेबल इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो वहाँ रिजेक्शन भी हो सकती है। तो दिस इज़ समथिंग गुड। एहतसाब तो लाजमी होना चाहिए। और जो भी अक्रॉस द पार्टी, इसमें ये एक अहम बात है कि वो जो माजी में नैब आर्म ट्विस्टिंग करती रही वो नहीं हो। अगर अक्रॉस दी पार्टीज़ हो गई, ये नहीं कि जी हमें खाली सिंध में नज़र आए और पंजाब में हाथ हौला रखा हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो लोग उसमें रिटेलिएट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मानेंगी। राजा साहब सब चल रहा है साथ साथ, तो ये जो टाइमिंग है, जो साबिक चीफ जस्टिस ने एकदम से कलअदम करार दे दिया और अब केसेस खुल रहे हैं, नोटिस जा रहे हैं, क्या लगता है कौन कौन पकड़ा जाएगा? देखिए, जिनके केसेस ऑलरेडी हैं वो केसेस का तो जवाब उनको देना पड़ेगा। अब नैब के पास, ये चेयरमैन के पास इख्तियार है कि जी अगर वो नोटिसेस भेजती है, कोई नहीं आता तो वो अरेस्ट भी कर सकते हैं। और जिसके खिलाफ जितना बड़ा केस होगा और उसको ऑब्वियसली नैब तो बुलाएगी, और जो बंदा अभी तक उसका सज़ा नहीं हुई तो वो अगर नैब उसको अदालत सज़ा नहीं देती तो वो इलेक्शंस में भी जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस पैरेलल चल सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए।